Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in adventurous journey of biology. New beginning with the new lecture. चले एक नई शुरुआत करते हैं नए लेक्चर के साथ। और आज का हमारा लेक्चर है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ने के बारे में। हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कैटेगरीज के बारे में जाना था और आज हम उसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं समझा तो आप डेफिनेटली देख लीजिए। इसके पहले के 2 लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने पड़ेंगे ये वाले लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी की पहली कैटेगरी से। सबसे लोअर कैटेगरी होती है स्पीशीज, सबसे नीचे की कैटेगरी होती है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में स्पीशीज। ये स्पीशीज होता क्या है? ये वर्ड आप बहुत पहले से सुनते आए हैं, ये वर्ड बहुत ही कॉमन है। मेरे हिसाब से 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में आपने स्पीशीज वर्ड सुना होगा। स्पीशीज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। पता नहीं ये कैसे कैसे डेफिनेशन यूज करते हैं। बायोलॉजी के अंदर ऐसी डेफिनेशंस होती है जो लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ती, दिमाग के बाहर बिल्कुल। ये बताना क्या चाहता है वो ही नहीं समझ पाते हम। पर डेफिनेशन का रूल है कि वो जैसे होती है हमें वैसे ही लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। एक भी वर्ड को आप निकाल लो तो समझ लो वो डेफिनेशन है वो बेकार हो जाएगी, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा फिर। यहाँ आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आपको स्पीशीज जो है वो एक क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है। आपको स्पीशीज किनको कहना है? ऑर्गेनिजम्स के ऐसे ग्रुप को जो क्लोजली रिलेटेड है। इसका मतलब ये हो गया जो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम स्पीशीज कहेंगे। और कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो भी ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में आते हैं वो आपस में रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल होने चाहिए और उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बननी चाहिए। मतलब उनके जो बेबी होते हैं वो भी मैच्योर होने के बाद रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होने चाहिए, तभी ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम स्पीशीज कहेंगे। एक एग्जांपल लेते तो और अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ह्यूमंस का। जब हम बात करते हैं ह्यूमन स्पीशीज तो हमें पता है कि उसमें सारे ह्यूमंस आ जाते हैं। आप हो, मैं हूँ, और भी बहुत से लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके नेबर्स हैं, टीचर्स हैं। ये सब कुछ जो है आप आपके सराउंड में देख पा रहे हैं वो ह्यूमंस है। और हम सबके फीचर्स एक जैसे हैं, हम सबका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है, सबके पास एक सिमिलर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर चल रही रिएक्शंस एक जैसी है, डाइजेशन एक जैसा चल रहा है, हार्ट के अंदर जो मैकेनिज्म है वो भी एक जैसा है, सबके लंग्स एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सिमिलर कोई है तो वो हम लोग ही है। आपस में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ शो करते हैं क्योंकि हम एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन स्पीशीज। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनमें सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हो, ग्रुप ऑफ लायंस तो वो एक स्पीशीज हो गई, ग्रुप ऑफ टाइगर वो स्पीशीज हो गया। और ये कह रहे कि सारे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को तब स्पीशीज नाम दिया जा सकता है जब वो आपस में रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो। ये नियम है कि जो भी एक ही स्पीशीज का होता है वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो कैपेबल होता है। ह्यूमन के स्पर्म को जो दूसरा ह्यूमन होगा उसका ओवम एक्सेप्ट कर सकता है, मगर अगर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर चिंपांजी के स्पर्म से ह्यूमन के ओवम को फर्टिलाइज करवाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। ओवम को भी पता होता है कि कौन सा स्पर्म मेरी स्पीशीज का है और कौन सा बाहर की स्पीशीज का। कहते हैं कि जब स्पीशीज बदल जाती है तो वो एक दूसरे के गैमेट्स मतलब कि स्पर्म को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो आपस में रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। अगर फिर भी आप टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर अगर उनके स्पर्म एंड ओवम को फ्यूज़ करवाने की कोशिश करते तब भी वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो आपस में ज़रूर रिप्रोडक्शन कर सकते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर है, उनके जेनेटिक्स इतने ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर होते हैं कि वो आपस में रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। हम लोग आपस में 99.90% सिमिलर है। 99.90% हम सिमिलर है। आप दुनिया के कोई भी इंसान के साथ खुद की कंपैरिजन कर सकते हैं, जेनेटिकल कंपैरिजन्स। आपके जीन्स और दुनिया के कोई भी इंसान को ले लो, उसके जीन्स मिनिमम टू मिनिमम 99.90% मिलते ही होंगे। हम सब जो है वो सिर्फ 0.10% ही डिफरेंट है एक दूसरे से। इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हम सबके बीच में। इसलिए अगर आप ह्यूमन हो तो मैं भी ह्यूमन हूँ, अमेरिका में कोई रह रहा है वो भी ह्यूमन है,
कोई चाइना में रह रहा है वो भी ह्यूमन ही है। हम इंसानों की बात कर रहे हैं, इसलिए एक स्पीशीज़ बन गई, इंसान स्पीशीज़ है, ह्यूमन स्पीशीज़ है। इट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी, सबसे लोअर कैटेगरी मानी जाती है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ के अंदर। यहाँ पर आपको कुछ स्पीशीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज़ है और इस स्पीशीज़ का साइंटिफिक नेम है सेपियंस। और हमें पता है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमें एक और वर्ड भी चाहिए, स्पीशीज़ एपिथेट मतलब स्पीशीज़ के साथ जीनस का नाम जो है वो, जिसको जेनेरिक नेम भी कहते हैं। तो मेन का स्पीशीज़ नेम है सेपियंस और जीनस नेम है होमो। लेपर्ड जो है, लेपर्ड का स्पीशीज़ नेम है पार्डस, टाइगर का टाइग्रिस और लायन का लियो। पर ये तीनों आपस में इतने सिमिलर है कि उनको एक ही जीनस में डाला गया, जो है पैंथेरा। वैसे ही सोलेनम नाम के जीनस के अंदर हमें यहाँ 3 स्पीशीज दिखाई है। नाइटशेड नाम के प्लांट को नाइग्रम कहते हैं। मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर जो फिगर दिखा रखी है वो नाइटशेड की ही है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, लायन, टाइगर, लेपर्ड, मेन इन सब के बारे में आपको पता है। इनके फोटोज दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नाइटशेड शायद आपने कम सुना हो ये प्लांट के बारे में, इसलिए मैंने इसकी फ़ोटो रखी है। इसका स्पेसिफिक जो एपिथेट नाम है वो नाइग्रम है। टोमेटो का स्पीशीज नेम है लाइको पर्सिकम एंड ब्रिंजल का जो है वो है मेलेंजेना, मेलनजेना। पोटैटो को हम ट्यूबरोजम के नाम से जानते हैं, उसकी भी जेनेरिक नेम जो है वो सोलेनम ही है। और मैंगो का जेनेरिक नेम है मेंजीफेरा और स्पीशीज नेम है इंडिका। मैंगो के बारे में हम पहले भी एक एग्जांपल लेके समझ चुके हैं। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये साइंटिफिक नेम्स एग्जाम्स के अंदर आते हैं। आपको पूछा जाएगा राइट अबाउट दी साइंटिफिक नेम ऑफ मैन, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल, साइंटिफिक नेम ऑफ नाइटशेड, साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो। सोलेनम जो जीनस है उसको वेजिटेबल जीनस के नाम से भी जाना जाता है। वेजिटेबल, बहुत सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर आते हैं। आप देख लीजिए कि सोलेनम के अंदर ट्यूबरोजम आया जो पोटैटो है, नाइग्रम आया जो यूज़ नहीं होता एक्चुअल में वेजिटेबल्स के अंदर, टोमेटो आ गया, ब्रिंजल भी आ गया। तो ये थी स्पीशीज, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की लोवेस्ट कैटेगरी। काव एक स्पीशीज है, ह्यूमन एक स्पीशीज है, बफेलो एक स्पीशीज है, व्हीट एक स्पीशीज है, कॉर्न एक स्पीशीज है, टोमेटो एक स्पीशीज है, पोटैटो एक स्पीशीज है। इस तरीके से कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपस में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करता हो और आपस में रिप्रोडक्शन के लिए भी कैपेबल हो, उनको हम स्पीशीज कहेंगे। और अब बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की। फर्स्ट लोवेस्ट कैटेगरी अगर मान लो स्पीशीज थी, तो सेकेंड लोवेस्ट कैटेगरी जो है वो जीनस है। जीनस मतलब ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जो स्पीशीज आपस में क्लोजली रिलेटेड है, आपस में काफ़ी सारे सिमिलर फीचर्स को शेयर करती है, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक जैसी दिखती है, कंप्लीटली तो सिमिलर नहीं है, पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज शेयर करती है आपस में, उनके ग्रुप को जीनस कहा जाएगा। जैसे कि पेन है वो एक अलग मटेरियल, पूरा अलग एक चीज़ है। स्टेपलर है वो एक अलग चीज़ है, नोटबुक एक अलग चीज़ है, पर इरेजर एक अलग चीज़ है, शार्पनर एक अलग चीज़ है। ये सब आपस में इंडिविजुअल है और इन सब की यूनिक आइडेंटिटी है। ये सेपरेट और यूनिक चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं, पर इन सब के ग्रुप को हम स्टेशनरी कहेंगे। वैसे ही यहाँ पर भी है, एक कह सकते हैं कि थोड़े बहुत सिमिलर फीचर्स को शो करने वाला एक ऐसा ग्रुप जिसको अपने जीनस कहेंगे। तो यहाँ हम सोलेनम जीनस से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जीनस सोलेनम, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे एक ग्रुप का नाम पोटैटो है, सेकेंड ग्रुप टोमेटो और थर्ड ग्रुप ब्रिंजल। हमें तो ये काफ़ी डिफरेंट लगते हैं एक दूसरे से। पोटैटो बहुत डिफरेंट होता है, टोमेटो डिफरेंट होता है, ब्रिंजल डिफरेंट होता है। हाँ, ये आपस में डिफरेंट ही है। ये डिफरेंट है इसलिए तो इनको अलग नाम दिया है। एक को पोटैटो दिया, एक को टोमेटो दिया, एक को ब्रिंजल दिया। पर ये आपस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ एक जैसी शो करते हैं। जैसे हम में और मंकी या फिर गोरिल्ला और चिंपांजी, इसमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ होती है, वैसे ही इसलिए इन सबको मिला के हमने इसका एक ग्रुप बना दिया।
टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल इन सबको किया यूनाइट और इन सब का एक सिंगल ग्रुप बनाया और इसको सोलेनम कहेंगे। आप और भी रिसर्च करिए, सोलेनम के अंदर और भी बहुत सारी स्पीशीज़ आती है। पोटैटो स्पीशीज़, टोमेटो स्पीशीज़, ब्रिंजल स्पीशीज़, इसके अलावा भी और भी स्पीशीज़ है जो हमने जीनस सोलेनम के अंदर इंक्लूड की है। तो साफ मतलब हुआ कि जीनस का मतलब होता है स्पीशीज़ का ग्रुप, पर सिर्फ ये नहीं लिखना है। ऐसे स्पीशीज़ का ग्रुप जो आपस में क्लोजली रिलेटेड है। जीनस मीन्स ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। तो डेफिनेटली पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे, काफ़ी सारे फीचर्स इनके एक जैसे होते होंगे, जो बॉटनी ज़्यादा आपको बेटर तरीके से समझा सकती है, जो बॉटनिस्ट को बहुत अच्छे से पता रहता है। तो पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल ये स्पीशीज़ हो गई और ये तीनों स्पीशीज़ एक ही ग्रुप में डाली गई है। उस बड़े ग्रुप को कहते हैं सोलेनम, जो जीनस से इंडिकेट किया गया है। हमने अगला एग्जाम्पल प्लांट का लिया, तो अब एग्जाम्पल एनिमल का भी ले लेते हैं, वरना उनको बुरा लग जाएगा। सबको इक्वलिटी मिलनी ज़रूरी है, तो इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। चलिए प्लांट के बारे में देखा, तो अब एनिमल को भी देख लेते हैं। तो हमने समझा जीनस का मतलब होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप। लायंस, लेपर्ड, टाइगर, ये सब भले ही एक दूसरे से अलग हो, पर कहीं ना कहीं आप इनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखिए, आप इनके मुंह को देखिए, आपको इसके मुंह का जो नक्शा है वो एक जैसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं लिख रहा है कि इन सबका मुंह एक जैसा हो, किसी ने छाप दिया हो, एक जैसे मुंह वाले। इनका मुंह का जो एक्चुअल शेप है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बस बॉडी के ऊपर किसी के ज़्यादा हेयर है, किसी के ऊपर जो आपको अलग अलग कलर के धब्बे मिल रहे हैं, बॉडी के ऊपर मार्क्स मिल रहे हैं, बस वो बदल जाते हैं। बाकी आप मुंह देख लीजिए, सबका एक जैसा दिखता है ऑलमोस्ट, ये सिमिलैरिटीज है। तो लायन एक अलग स्पीशीज है, टाइगर एक अलग स्पीशीज है, लेपर्ड एक अलग स्पीशीज है। लायन की स्पीशीज का नाम लियो है, लेपर्ड की स्पीशीज का नाम पार्डस है और टाइगर की स्पीशीज के नाम टाइग्रिस है। पर ये तीनों आपस में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज को शो करते थे, इसलिए इन तीनों स्पीशीज को आपस में फ्यूज करके एक ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप का नाम है पैंथेरा। तो पैंथेरा के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज आएगी? बुक के हिसाब से लायन, लेपर्ड और टाइगर, क्योंकि ये तीनों आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी शेयर करते हैं। और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स पैंथेरा में हैं, सिर्फ ये तीन स्पीशीज नहीं है, लायन, लेपर्ड, टाइगर। आप नेट पे सर्च करिए, गूगल करिए कि पैंथेरा जीनस के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज इंक्लूडेड है। जो भी नाम आपको मिले इन तीनों के अलावा, वो आपस में क्लोजली रिलेटेड होंगे। काफ़ी ऐसी स्पीशीज़ भी आपको मिलेगी जो पुराने समय में एग्जिस्ट करती थी पर अब नहीं रही, एक्सटिंक्शन हो चुका है उसका, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एक्स्ट्रा रिसर्च है, एक्स्ट्रा वर्क है। अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं चीज़ों को, तो ज़रूर से गूगल के अंदर आप ये चीज़ डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। कहा जाता है कि साइंस के स्टूडेंट्स कैसे अलग होते हैं। साइंस के लिए आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और लाइफ में कोई भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यूरियोसिटी कहा जाता है कि रिसर्च की मदर होती है, इन्वेंशन या डिस्कवरी की मदर होती है। मदर ऑफ द इन्वेंशन क्यूरियोसिटी है। आपके दिमाग में सवाल आने चाहिए, कोई क्वेश्चन है वो दिमाग में रह नहीं जाना चाहिए। जो आगे ही आगे बढ़ता है, जो सोचता रहता है, जो सवाल उठाता है, जो सवाल करता है, जो उसके आंसर्स ढूंढता है, वही ज़्यादा क्यूरियस माना जाता है और वही जो होते हैं वो रिसर्च करते हुए आगे साइंटिस्ट बन जाते हैं। एक्सप्लोर करने वाला माइंड चाहिए, जो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना जानता हो। आपके पास एक ऑप्शन है एक्सप्लोर करने का, यहीं से शुरुआत होती है आपके क्यूरियोसिटी की। और शायद आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो यहीं से एक शुरुआत होती है क्यूरियोसिटी को डेवलप करने की। तो आप गूगल करिए, वैसे तो आप गूगल का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप अच्छी चीज़ों के लिए भी थोड़ा बहुत उसको यूज़ कर लीजिए। सर्च करिए कि सोलेनम नाम के जीनस में और पैंथेरा नाम के जीनस में और कौन-कौन सी स्पीशीज़ आती है। आप ये भी सर्च करिए कि उनमें पहले कौन-कौन सी स्पीशीज़ आती थी जो अब नहीं रही, अब उनका एग्ज़िस्टेंस ही नहीं रहा, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और मुझे आप पर्सनली बताइए कि आपने क्या रिसर्च किया और आपने क्या खोज निकाला, आपको क्या डेटा मिला?
और अब हम बात करते हैं हमारी बुक के लास्ट जीनस की, जो है फेलिस। आपको याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज के ग्रुप को जीनस नहीं कहते, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के ग्रुप को जीनस कहते हैं। पर हमें तो यहाँ पर सिर्फ पैंथेरा समझाया, हमें सोलेनम समझाया और लास्ट जीनस हमें फेलिस समझाया, पर बहुत से जीनस है इस दुनिया में। ढेर सारे जीनस क्लासिफाइड हो चुके हैं और टेक्सोनोमिस्ट इनको क्लासिफाइड कर चुके हैं, पर वो हमें नहीं समझाया क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का। डिटेल तो आप टेक्सोनॉमी करेंगे तो पढ़ेंगे, अगर आप बीएससी टेक्सोनॉमी के साथ करते हैं तो आपको बहुत सारे जीनस के बारे में पढ़ना होगा, तब की बात है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं टेक्सोनॉमी के बारे में। हमें बेसिक पता होना चाहिए टेक्सोनॉमी का, जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। देखिए, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे तो मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे तो फार्मासिस्ट बनना है, मेरा गोल तो एग्रीकल्चर का है, फिर मैं ये सब क्यों पढूँ? मुझे इन सब से कोई लेन-देन नहीं है। पर ये एक कॉमन ग्रुप है, 11th-12th साइंस बायोलॉजी कॉमन ग्रुप है। इससे बहुत सारी ब्रांचेस डिवाइड होती है। कोई बच्चा है वो फार्मासिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई आर्कियोलॉजिस्ट बनेगा, कोई जियोलॉजिस्ट बनेगा, कोई फोरेंसिक साइंटिस्ट बनेगा, कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट, कोई बायोटेक्नोलॉजिस्ट, कोई डेयरी साइंटिस्ट बनेगा, वेटरनरी साइंटिस्ट बनेगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनेगा, और भी बहुत से ऑप्शंस बायोलॉजी के अंदर अवेलेबल हैं। फूड प्रोसेसर बनेगा। बहुत सारे नए-नए फ़ील्ड्स इमर्ज होके बाहर आ चुके हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और जेनेटिकल साइंस है, बहुत से ऑप्शंस हैं। तो जिनको जहाँ जाना है वो वैसा ही क्यों ना पढ़े, पर ये कॉमन फ़ील्ड है इसलिए कॉमन इन्फॉर्मेशन होनी आपको ज़रूरी है, ये कॉमन नॉलेज है इसलिए ज़रूरी है। आपको यहाँ टैक्सोनॉमी का डिटेल इसलिए दिया गया है कि किसी को अगर टैक्सोनॉमी में इंटरेस्ट हो, तो यहाँ से उनका इंटरेस्ट है वो डेवलप हो। ज़रूरी है कि अलग-अलग फ़ील्ड्स के रिलेटेड चैप्टर्स दिए जाएँ, सब फ़ील्ड्स जो है बायोलॉजी के वो, उससे बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। जब आपको मल्टीपल चीज़ें दिखाई जाएगी तब आपको इंटरेस्ट प्रोड्यूस होगा ना। आपके सामने सिर्फ 5 ऑप्शन रखेंगे तो आप डेफ़िनेटली उन 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, एक पिक कर लेंगे। पर जब आपके पास 20-25 ऑप्शंस होंगे, तो आप सोचेंगे कि आपको क्या बेटर सूट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को क्या बेटर सूट करता है, आपको और इंटरेस्ट कहाँ है। कुछ चीज़ों में हमें इसलिए इंटरेस्ट नहीं होता या फिर हम ज़्यादा उसको कर नहीं रहे होते क्योंकि हमें कभी वो फ़ील्ड मिला ही नहीं हुआ होता। हम उससे कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए होते। मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गाने में, पर मैंने कभी स्केटिंग की ही नहीं है। शायद मैं स्केटिंग करूँ और मुझे लगे कि स्केटिंग में इससे भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ज़रूरी है कि मल्टीपल फ़ील्ड्स दिए जाएँ जिससे आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रोड्यूस हो। क्यूरियोसिटी, मैंने आपको पहले भी बोला कि क्यूरियोसिटी मदर है इन्वेंशन की, डिस्कवरी की। ज़रूर से कुछ ना कुछ सोचते रहिए, क्वेश्चंस आते हैं उसका गूगल में आंसर ढूँढते रहिए। क्वेश्चंस है, भले आपके क्वेश्चंस गलत हो, आपके क्वेश्चंस क्वेश्चंस जो है वो लॉजिकल ना हो, तब भी आप पूछते रहिए क्योंकि आप पूछोगे तभी उसके आंसर मिलेंगे। आप सोचोगे तो आपकी बाउंड्रीज़ बड़ी होगी। आप बाउंड्रीज़ को तोड़ के बाहर निकलोगे। आपका जो ब्रेन है वो अल्टीमेटली एक नैरो बाउंड्री को छोड़ के एक बड़ी बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ेगा। हम लास्ट जीनस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम फेलिस है, और फेलिस नाम के जीनस के अंदर 2 स्पीशीज़ को इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर हमारी बुक ने जो दिया है वो फेलिस जीनस के अंदर और भी काफ़ी स्पीशीज़ आती है, आप ज़रूर से सर्च करिए और मुझे बताना फिर। यहाँ पर 2 स्पीशीज़ हमें लिखी हुई दिख रही है, हाउस कैट और जंगल कैट। इनके साइंटिफिक नेम भी आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, जो आपको याद नहीं रखने हैं। हमारी बुक का कंटेंट नहीं है। फेलिस जीनस के अंदर हाउस कैट आती है, जंगल कैट आती है। आप कैट के माउथ को देखिए, सेम ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं न कहीं आपको जंगल कैट का दिख रहा है। तो ये 2 स्पीशीज़ जो है हाउस कैट एंड जंगल कैट, ये आपस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ को शो करती होगी, इसलिए इनके ग्रुप को हमने फेलिस नाम दिया और ये दोनों स्पीशीज़ को हमने एक ही ग्रुप में डाल दिया। इसके साथ और भी स्पीशीज़, इसके और भी साथी, इसके और भी मेंबर्स इस ग्रुप में हो सकते हैं, जो आपको सर्च करना है। तो यहाँ तक हमारी बात थी वो जीनस को लेके थी, हमने जीनस के बारे में पढ़ा, जो सेकंड कैटेगरी थी, जो सेकंड लोवेस्ट कैटेगरी थी स्पीशीज़ के बाद की। तो स्पीशीज और उसके बाद था जीनस। अगली बार अगले लेक्चर के अंदर हम कोई और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की डिटेल स्टडीज के लिए आप गूगल कर सकते हैं, उसमें और ज़्यादा डिटेल में आपको टेक्सोनॉमी के बारे में समझाएगी।